आपके जो अब पद है महत्वपूर्ण है, पहला ही पद है। कबीर कह रहे दुल्हनी गाऊ मंगलाचार, हम गरी आए हो राजा राम भरतार। तन रत करे हूँ मन रत करे हूँ, पाँचों नहीं होगा पंचतंत बाराती। रामदेव मोरे पाव ने आए, मैं जोबन मैं माती, मैं माती, मैं अलग होगा और माती अलग होगा। शरीर सरोवर वेद कर हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संग भावरी ले हूँ, धन धन भाग हमार। और सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याई चली हैं, पुरुष एक अविनाशी। कहे कबीर हम ब्याई चली हैं, पुरुष एक अविनाशी। देखो आपको ये समझना होगा, कबीर निर्गुणवादी है। इस पद को पढ़ करके कुछ आलोचक ये कह सकते हैं कि कबीर सगुण को मानने वाले हैं, वो बात नहीं है। यहाँ कबीर कहे दुल्हनी गाऊ मंगलाचार, हम घरी आए राजा राम भरता। हे दुल्हनियों, अब दुल्हनिया कौन? हे सौभाग्यवती नारियों। अब नारियों का अर्थ यहाँ क्या होगा आपको आगे बताएंगे। मतलब ये शुद्ध आत्माएं। कबीर यहाँ परम पुरुष से अपने आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूपक द्वारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हे सौभाग्यवती नारियों, हे जीवात्माओं, हे शुद्ध आत्माओं, तुम विवाह के मंगल गीत गाओ। आज मेरे घर पर हम घर आए राजा राम भरतार। आज मेरे घर पर राजा राम स्वयं पधारे हैं, प्रभु आए हैं, निर्गुण ब्रह्म आए हैं, दर्शन देने आए हैं। तो मंगल आपने शादियां होते हुए देखा होगा, वहां महिलाएं गीत गा रही है। यहाँ देखो पहले भी कहला दुल्हनी गाऊ मंगलाचार। दुल्हनी का है सौभाग्यवती। शादी होती है, शादी में क्या होता है पहले से ही गीत गाए जाते हैं। और वो गीत कौन गाते हैं? जो सौभाग्यवती महिलाएं होती है वे ही गीत गाती है। यहाँ भी ये कहा दुल्हनी गाऊ मंगलाचार, मंगल गीत गाए। और यहाँ लौकिक अर्थ नहीं, अलौकिक शुद्ध आत्माएं। हम घरी आए राजा राम भरतार। हमारे घर पर राजा स्वयं राम जो है, भरतार कहते हैं पति को, पति के रूप में राजा स्वयं आ गए। आपको पहले ही बताया था कि कबीर ने आराध्य के रूप में, पुरुष के रूप में परमात्मा को स्वीकार किया है, आत्मा को उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। ये संतों की, संत जो हुए उनका है। और संत के साथ सूफी जो हुए हैं, प्रेमाश्री के जो कवि हुए, उन्होंने पुरुष के रूप में, ब्रह्म के रूप में किसको स्वीकार किया है? नारी को। नारी को पुरुष के रूप में स्वीकार किया है और अपने को महिला के रूप में स्वीकार किया। वहाँ जो पद्मावती है वो ब्रह्म के रूप में स्वीकार की गई है और राजा रतन सेन जो है वो साधक के रूप में स्वीकार किए गए हैं। यहाँ उल्टी बात है, अलग बात है। यहाँ क्या है कि अब देखो ये कहे हम घरी आए राजा राम भरतार। राम जो है हमारे घर बैठे ही आ गए। हमें कहीं अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं हुई, हमें कहीं तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं हुई, चित्रकूट जाने की आवश्यकता नहीं हुई। कबीर कहते हैं वो घर बैठे ही मिल जाएंगे। ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, वो घर बैठे ही आ जाएंगे, पति रूप में आ जाएंगे। अब आगे का है तन रत करी मैं मन रत करे हूँ, पंचतंत बाराती। रामदेव मोरे पाँव ने आए, मैं जोबन मद माती। जोबन में माती, कुछ जगह का है जोबन में माती, मैं जोबन में माती। कुछ जगह का है मद माती भी आया है, पाठांतर है। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ, पंचतंत बाराती। तन रत करी हूँ कि मैंने ईश्वर को, राम को, तन रत करी मैं मन रत करी पंचतंत बाराती। मैंने राम को सबको समर्पित कर दिया।
कि राम जो है मेरे प्रभु है, मैंने तन मन से रत्न मतलब उसमें लग गई करीब पंचतंत्र बाराती और 5 तत्व बाराती के रूप में बंद करके आए। अब 5 तत्व कौन से हैं? 5 तत्व क्या है? देखो, मन के जो है, मैं अपने शरीर और मन को उनके प्रेम में रंग चुकी हूँ। रत मतलब रंगना, रंग चुकी हूँ। और 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश को बाराती बना करके अर्थात उनको साक्षी बनाकर शरीर रूपी कुंड वेदी पर प्रभु के साथ विवाह संबंध में बंध जाऊंगी, साक्षी बनाऊंगी। अपनी कहते हैं ना, आवाज साक्षी है, ईश्वर मेरा साक्षी है। और प्रकृति किसमें बसी हुई है? 5 तत्वों में। 5 तत्व ना है, ये शरीर किससे बना हुआ है? शरीर जो आपका बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? तनरत करी मैं, मनरत करी हूं, 5 तत्व पंचतंत्र बाराती, 5 तत्व बाराती। रामदेव मोरे पाऊने आए, मैं जोबन में माती। रामदेव मोरे पाऊने, पाऊने का अर्थ क्या है? देखो, बहुत कुछ किताबों में बहुत से विद्वान पावने का अर्थ अतिथि करते हैं, जो एकदम से गलत है। आप लिखना ये। और मैं आपको बता दूं कि व्याख्याओं में बहुत सी किताबों में भी आपको ये पावने शब्द का अर्थ अतिथि कर रखा है, जबकि अतिथि एकदम से गलत है। रामदेव मोरे पावने आए, मैं जोबन में माती। रामदेव मोरे पावने, अतिथि के रूप में थोड़ी स्वीकार किया है। अतिथि किसको कहते हैं? अतिथि तो आता है और चला जाता है, मेहमान। अतिथि, अतिथि जो बिना तिथि के आए, ठीक है, लेकिन यहाँ अतिथि नहीं होगा। आज भी राजस्थानी में गांवों में जो दामाद होता है उसको पाहुना कहते हैं, कि पाहुणों पधारिए, पाहुना आया है। आज भी वो पाहुना पति के रूप में, पति के रूप में ही है। ये सारा पद पति के रूप में अंत में कबीर कह ही रहा है, कहे कबीर हम ब्याही चली है पुरुष एक अविनाशी। तो यहां पाहुना अतिथि नहीं होगा, पति होगा। बहुत कुछ गलत व्याख्याएं लोग करते हैं। तो यहां भी क्या है कि आपके ये पाहुना रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मद माती। रामदेव अर्थात पति के रूप में मुझे प्राप्त हुए और मैं जोबन मद माती। जोबन का अर्थ यहाँ क्या करेंगे? जोबन का है कि मैं यवना अवस्था को प्राप्त हो गई। जोबन में माती, मद माती होगा कि जोबन में, यह है मेरी आत्मा प्रभु भक्ति में परिपक्व हो गई। जोबन में माती है अर्थात परिपक्व हो गई है, मेरी आत्मा परिपक्व हो गई, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए परिपूर्ण हो गई। इसलिए मैं अब ईश्वर को प्राप्त कर सकती हूँ, अर्थात साधना में मैं परिपूर्ण हो गई, मेरी आत्मा शुद्ध हो गई। अब आत्मा शुद्ध हो गई तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आगे कह रहे हैं, जोबन मद माती और शरीर सरोवर वेदी करियो ब्रह्मा वेद उच्चार। शरीर रूपी मैंने अब क्या किया है? शरीर रूपी कुंड बनाया, कि जब सारे हो गए, मैं अपने शरीर और मन को उनके प्रेम रंग में हो गए, साक्षी बना लिया और शरीर रूपी कुंड की वेदी पर प्रभु के साथ विवाह संबंध में बंध जाऊंगी। इस विवाह संस्कार में पंडित कौन होंगे? ब्रह्मा वेद उच्चारा। ब्रह्मा जी स्वयं मेरी शादी कराने के लिए आएंगे। ब्रह्मा जी स्वयं मेरी शादी में वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। आगे कबीर कहते हैं, ब्रह्मा वेद उच्चारा, रामदेव संग भावरी ले हो, धन धन भाग हमार।
कि रामदेव संग भावरी ले हूँ धन धन भाग हमार। रामदेव संग भावरी, देखो आ गया ना। अतिथि के साथ में शादी थोड़ी होती है, शादी तो जो जमाई होता है उसके साथ ही होती है, पति होता है उसके साथ ही होती है। अब कहते हैं रामदेव संग भावरी ले, भावरी कहते हैं फेरे, विवाह जो करते हैं, आपने विवाह करते हुए देखे होंगे। विवाह में जो हवन कुंड होता है उसके चारों ओर फेरे लेते हैं। कितनी होती हैं भावरी, कितने फेरे होते हैं? जल्दी से कहते हैं, हर बार कक्षा में यही कहा जाता है 7। 7 नहीं होते हैं, फेरे 4 होते हैं। इसका नाम है सप्तपदी। 7 कदम चलना, हवन जो होता है उसके चारों ओर 7 कदम चलते हैं, उसको कहते हैं सप्तपदी। 7 फेरे कभी नहीं होते, फेरे 4 ही होते हैं। अब कहते हैं कि उस साधारण शादी नहीं है, वो है रामदेव संग भावरी ले हूँ धन धन भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याई चली है पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं राम के साथ विवाह हो गया मेरा, इस प्रेम में। और कहते हैं इस प्रेम में प्रेम का आत्मा के इस महामिलन को देखने के लिए 33 करोड़ देवता एवं 88,000 मुनिवर आए हैं बाराती बंद करके। सुर 33 कौतिक आए मुनिवर सहस 88। कहे कबीर हम ब्याई चली हैं पुरुष एक अविनाशी। अब आप कल्पना करो, अगर ऐसा हो जाए 33 करोड़ देवी देवता आ जाए और 88,000 सहस्र 88,000 मुनि आ जाए बाराती बंद करके, तो उस बारात को कहाँ रुकाया जाएगा? उस बारात की खातिरदारी कौन करेगा? पूरा का पूरा एक देश बस जाए, इतनी है। अर्थात कबीर ने अदृश्य बातें कही। कहे कबीर हम ब्याई चली हैं पुरुष एक अविनाशी। और वो पुरुष आए बाराती बंद करके, तब ये सारे आएंगे जिस पुरुष का नाश न हो। अब इसको देख करके कुछ ये कहते हैं कि कबीर, आप टिप्पणी में भी लिखेंगे, विश्लेषण में मूल्यांकन में भी लिखेंगे, विशेष में भी लिखेंगे कि कबीर यहाँ अपनी विचारधारा के प्रतिकूल 33 करोड़ देवता एवं 88,000 मुनियों ब्रह्मा आदि का उल्लेख करता है। उसका तात्पर्य यह नहीं है कि कबीर बहुदेववाद या अंधविश्वास से अन्य देवी देवताओं को मानते थे। इन सब का उल्लेख केवल यहाँ उस परम मिलन की अद्भुतता दिखाने के लिए ही किया गया है। इससे अन्यथा अर्थ निकालना कबीर के साथ अन्याय करना है, कबीर की विचारधारा को नकारना है। कबीर ये नहीं कह रहा कि 33 करोड़ देवी देवता है। अब यहाँ बहुत सी बातें हैं। कबीर तो निर्गुणवादी है। अब कबीर ने एक जगह कहा, ऐसे वर को क्या वरे, वरते ही मर जाए। ऐसे वर का क्या वर्ण करूं, ऐसे वर के साथ कैसे शादी करूं जो होते ही मर जाए, जो शादी करते ही मर जाए? क्या कोई उस वर को, उस पति को स्वीकार करेगी जो होते ही मर जाए? ऐसा नहीं है। कबीर कह रहे हैं यहाँ कि कहे कबीर हम ब्याई चली है पुरुष एक अविनाशी। अब कौन सा पुरुष? अविनाशी, जिसका नाश न हो। ऐसा कौन सा पुरुष है जिसका नाश नहीं होता है? अर्थात वो है ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर। आत्मा कह रही है कि मेरा मिलन किससे होगा? परमात्मा से होगा। आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात यहाँ कही है। ईश्वर जीव अविनाशी है, ईश्वर अविनाशी है, ईश्वर का नाश नहीं होता है, ईश्वर कभी नहीं मरता। कबीर ने कहा है, एक जगह कबीर कहते हैं कि हरि मरे तो हम मरे, कि राम मरे, ईश्वर मरे तो मैं मरूंगा, अगर वो नहीं मरेंगे तो मैं क्यों मरूंगा? आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात यहाँ कही गई है। यहाँ यही बताया गया है, कहे कबीर हम ब्याई चलिए पुरुष एक। उस पुरुष के साथ मेरी शादी हो गई जो अविनाशी है, जिसका नाश न हो, उसके साथ ही शादी करके मैं अपना जीवन
बिताऊंगी। यहाँ अलौकिक बात कही गई है, ईश्वरीय बात कही गई है और ईश्वर के ध्यान की बात कही गई है। अगला पद आपको अगले वीडियो में कराया जाएगा।